नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में एक बार फिर से बात होगी एक्टिव वर्सेस पैसिव की। पिछले वीडियो में मैंने कंपेयर किया था निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स को ओपन एंडेड एक्टिव मिड कैप फंड्स के साथ, और आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स को एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के साथ। वैसे तो लार्ज कैप फंड को अपने टोटल असेट का मिनिमम 80% लार्ज कैप ओरिएंटेड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। और लार्ज कैप की बात की जाए तो एक कंपनी अपने मार्केट कैप के आधार पर अगर टॉप 100 में आती है तो वो लार्ज कैप कहलाती है। यानी कि इंडिया की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। लेकिन यहां पर मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूं ये मैं निफ्टी 100 इंडेक्स फंड के साथ नहीं कर रहा हूं, बल्कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ कर रहा हूं। और इसकी वजह यह है कि कई बार इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 वर्सेस एक्टिव लार्ज कैप फंड्स इसके बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, और जब वो लार्ज कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो सोचते हैं कि क्या उन्हें एक एक्टिव लार्ज कैप फंड में करना चाहिए या सिंपली निफ्टी 50 फंड में। तो इसी बात को आधार मानते हुए मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के बीच कंपैरिजन किया है। अगेन यहां पर मैं कुछ फंड्स के रिटर्न्स भी आपको दिखाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ऑब्जेक्टिव किसी एक का या एक दो स्कीम्स को प्रमोट करना है। ये सिर्फ कंपैरिजन है कि 3 साल, 5 साल और 10 साल की अवधि में ऐसे कौन से एक्टिव फंड्स रहे जिन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। और यहां पर जब मैं रिटर्न्स की बात करूंगा तो ये रिटर्न्स होंगे एज पर NAV ऑफ 26 मई 2025, क्योंकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त मेरे पास 26 मई 2025 की NAV अवेलेबल है। और साथ ही एक बात, हम लोग क्योंकि हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि फ्यूचर में भी ये स्कीम या कोई दूसरी इस तरह की स्कीम इसी तरह का प्रदर्शन दिखा पाएंगी। इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना रहती है और रिटर्न्स टाइम टाइम पर वेरी करते हैं। यहां तक कि हो सकता है कि किसी स्कीम के पास्ट में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है फ्यूचर में उस तरह की परफॉर्मेंस देखने को शायद ना मिले। तो ये सिर्फ कंपैरिजन है हिस्टोरिकल रिटर्न्स के आधार पर। तो बात करते हैं पहले 10 साल की। पिछले 10 साल की अवधि में यदि हम देखें तो यहां पर 24 ओपन एंडेड एक्टिव लार्ज कैप फंड रहे हैं, और इन 24 एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में से 17 फंड्स ने टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहा है, उसे आउट परफॉर्म किया है। और इस बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का CAGR पिछले 10 साल का 12.73% रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो 24 में से 17 फंड्स ने इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस को बीट किया। यानी कि जो टोटल एक्टिव लार्ज कैप फंड्स थे 10 साल की अवधि में, उनमें से लगभग 71% फंड्स ने टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म किया है। यदि बात की जाए पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 सालों में 26 ओपन एंडेड एक्टिव लार्ज कैप फंड रहे हैं। और वहीं यदि हम बात करें टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, तो वो रहा है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, जिसका CAGR रहा है 23.71% का। और इस अवधि में यदि हम देखें तो 26 ओपन एंडेड एक्टिव लार्ज कैप फंड्स जो थे उनमें से 14 फंड्स ने टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यानी कि UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस को बीट किया है। यानी कि लगभग 54% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस को बीट करने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं पिछले 3 सालों की। तो पिछले 3 साल में टोटल 28 ओपन एंडेड एक्टिव लार्ज कैप फंड्स रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस अवधि में जो टोटल 28 ओपन एंडेड एक्टिव लार्ज कैप फंड्स थे, उनमें से 24 फंड्स ने टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यानी कि बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस को बीट किया है। यानी कि 3 साल की अवधि में अराउंड 86%
ओपन एंडेड एक्टिव लार्ज कैप फंड्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यानी कि टॉप परफॉर्मिंग निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहे। तो इस डेटा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के मुकाबले एक एक्टिव लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना शायद सही डिसीजन माना जा सकता है। हालांकि यदि हम रिस्क की बात करें तो एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स के मुकाबले अधिक रिस्क की संभावना रहेगी, क्योंकि यहां पर जो कंपैरिजन है वो टॉप 50 कंपनीज का टॉप 100 कंपनीज के साथ हो रहा है। और यदि हम बात करें एक्टिव फंड्स की तो यहां पर छोटी मात्रा में आपको मिड कैप एक्सपोजर भी देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि स्मॉल कैप एक्सपोजर भी देखने को मिल जाए। तो रिस्क के आधार पर आप समझ सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स का कंपैरिजन एक्टिव लार्ज कैप फंड्स के साथ शायद सही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि कई बार निवेशक ये सोचते हैं कि क्या उन्हें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में, तो ये कंपैरिजन या हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर जो यहां पर निकल कर आ रहा है ये एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मददगार साबित हो सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि 3 साल, 5 साल और 10 साल की अवधि में ऐसे कई ओपन एंडेड एक्टिव फंड्स रहे जिन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स को आउट परफॉर्म किया। लेकिन ये तो कंपैरिजन था एक्टिव लार्ज कैप फंड्स का निफ्टी 50 के साथ, पर क्या एक्टिव लार्ज कैप फंड्स निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को भी आउट परफॉर्म कर पाते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है और इसका जवाब मिलेगा अगले वीडियो में। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।